क्लास 10th की हिंदी लोक भारती जो बुक है उसमें आपकी पोयम है गज़ल, जो कि आपके 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पोयम आने वाली है। माणिक वर्मा जी इसके पोएट हैं, तो आइए जानते हैं इस पोयम में उन्होंने क्या कहा है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पे कहते हैं कवि कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत, उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, तो आपको दिखावा नहीं करना है, एक्चुअल में बन के दिखाना है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि गर्द मीन्स होता है धूल, हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है। जैसे कि देखो धूल होती है आगे आगे चल जाती है, वैसे ही यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। आसमान पर क्या करती है? धूल अपना अधिकार कर लेती है, फैल जाती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ का प्रदर्शक का कार्य भी कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग एक बड़ी मिसाल खड़ी कर देते हैं, बहुत बड़ा काम कर देते हैं। विवेक बिंद्रा आप देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े लोग। तो ऐसे ही आप कुछ करो। आप भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक ऐसे पत्थर की मील के पत्थर जैसे बैठोगे, ताकि दूसरों को भी आप रास्ता दिखाओ। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब यहाँ पे कवि बोलते हैं कि दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ़ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत सोई हुई है उसे जाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूसरों के लिए सोसाइटी क्या कहेगी और सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे सिंपल है, ऑथर बोलते हैं आप सोसाइटी के लिए मत बनो, आप खुद के लिए बनो। एज ए ह्यूमन बीइंग हो, लोग कहेंगे तो आप उनके अगर अपना सुख दुख अपना स्विच जो है उनके हाथ में क्यों दे रहे हो? आप खुद करो ना। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप खुद के लिए करो, दिखावे के लिए क्यों करते हो? ऐसे कई बार होता है करियर में, जब लोग करियर चूज़ करना चाहते हैं तो कोई बोलता है ये कर ले, कोई बोलता है वो कर ले, तो उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी केयरफुल, आप जो चाहते हो आप वो करो। ज़िंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ पे पत्थर का शहर मतलब सोसाइटी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ज़िंदगी की शक्ल में तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में, यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में, व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न देख सके, खुश देख सके। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है,
वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा और तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी होता है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अब इसमें बोलते हैं कवि कि जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट होता है जो स्वयं तो प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। अब यहाँ पे बहुत कमाल की लाइन कवि बोलते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है और वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। आपने कभी सोचा था कि मोती ऐसा होता होगा? यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। अगर आपके पास सहनशीलता नहीं है तो भाई कैसे चलेगा? हमेशा पेशेंस तो चाहिए ना। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब यहाँ पे कवि बोलते हैं, बहुत ही कमाल की लाइन यहाँ पे कवि बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखो नाजुक कली जब फूल का रूप धारण करती है, अगर वो डर जाए कि बाबा मेरे को संघर्ष करना होगा तब जाके मैं ये फूल बन पाऊँगी, तो वो कभी फूल नहीं बन पाएगी और रूप भी नहीं धारण कर पाएगी। फूल का तो रूप बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका मतलब होता है कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार होता है डिस्ट्रैक्शंस इतने आते हैं कि हम हार मान जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो मानिक जी वर्मा जो हैं स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें बताते हैं। ये सारी बातें लाइफ में बहुत काम आती हैं। जब भी आप प्रॉब्लम में हो तो 10th स्टैंडर्ड की ये गज़ल की पोएम ज़रूर सुन लीजिएगा, बिकॉज़ इस पोएम में आपको लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा मंत्र मिल गया है। ठीक है, और ये सही भी है। ये एग्ज़ाम्पल के लिए फूल का भी उन्होंने सही बोला कि बहुत प्रॉब्लम्स डिस्ट्रैक्शंस तो भाई आएंगे। अगर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं, मतलब समझ लो कि आप सही ट्रैक पे नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी इस पोएम में। अगर आपको भी क्वेश्चन आंसर चाहिए सॉल्यूशंस के साथ में विद एक्सप्लेनेशंस तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।